22 जून 2025 को अमेरिका ने ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों पर जबरदस्त हमला किया, लेकिन जवाब अब धमाकों से नहीं, धमकी से आया है, वो भी रूस से। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि अमेरिका ने मध्य पूर्व में युद्ध को उकसाया है और अगर यही हाल रहा तो ईरान को परमाणु हथियार देने के लिए कई देश तैयार हैं। अब सवाल ये है, अगर रूस और चीन ने वाकई ईरान को न्यूक्लियर बम दे दिया तो क्या होगा। 22 जून को मेदवेदेव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने की कोशिश की है, लेकिन वो इसमें पूरी तरह विफल रहा है और अब कई देश ईरान को सीधे परमाणु हथियार देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आड़े हाथों लेते हुए कहा, जो राष्ट्रपति खुद को शांति का दूत कहते हैं, वही इस सदी के सबसे बड़े युद्ध की शुरुआत कर रहे हैं। मेदवेदेव ने दावा किया कि अमेरिका के हमले में ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को या तो बहुत मामूली नुकसान पहुंचा या कोई असर ही नहीं पड़ा। आपको बता दें कि 21 जून की रात को अमेरिका ने ईरान की 3 बड़ी परमाणु साइट्स पर हमला किया था, फोर्डो, नतांज और इस्फहान। अमेरिका ने अपने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से GBU-57 MOP यानी मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर गिराए, जिनकी मारक क्षमता इतनी है कि वो 60 मीटर गहराई तक बंकर तोड़ सकते हैं। साथ ही USS जॉर्जिया पनडुब्बी से 30 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें दागी गईं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया गया है, लेकिन मेदवेदेव ने इसका खंडन करते हुए कहा कि IAEA की रिपोर्ट के अनुसार रेडिएशन का कोई रिसाव नहीं हुआ, केवल 6 इमारतों को मामूली क्षति पहुंची। ईरानी मीडिया ने भी दावा किया कि संवर्धित यूरेनियम पहले ही सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया था। इसके साथ ही मेदवेदेव ने ये भी साफ किया कि ईरान का यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम अभी भी जारी है और निकट भविष्य में परमाणु हथियारों का उत्पादन शुरू हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फोर्डो में अब भी 83.7% तक संवर्धित यूरेनियम मौजूद है और ये 90% के बेहद करीब है, जो परमाणु हथियार बनाने के लिए आवश्यक होता है। यानी ईरान कुछ ही कदम दूर है अपने पहले परमाणु हथियार से। मेदवेदेव ने कहा कि अगर अमेरिका ईरान को धमकाता रहेगा तो अन्य शक्तियां उसे सीधे परमाणु हथियार देने से पीछे नहीं रहेंगी। इसी बीच ये अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि रूस के साथ साथ चीन भी ईरान से गठबंधन कर सकता है, क्योंकि चीन के भी ईरान के साथ अच्छे संबंध हैं। यानी ईरान के पास 2 परमाणु क्षमता वाले दोस्त हैं। आपको बता दें कि दुनिया में वर्तमान में केवल 9 परमाणु संपन्न देश हैं। इनमें सबसे अधिक हथियार हैं रूस के पास, जिसके पास 5,459 परमाणु हथियार हैं। इसके बाद आता है अमेरिका, जिसके पास 5,177 परमाणु हथियार हैं और तीसरे नंबर पे है चीन 600 परमाणु हथियारों के साथ। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के 24 न्यूक्लियर बम 24/7 लॉन्च मोड में हैं। अगर रूस और चीन मिलकर ईरान को टेक्नोलॉजी, फ्यूल या हथियार सपोर्ट करते हैं तो एक नया परमाणु फ्रंट बन सकता है, जो सीधे अमेरिका और पश्चिमी ताकतों को चुनौती देगा। ईरान और रूस का कूटनीतिक मेलजोल तेजी से बढ़ रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने ऐलान किया है कि वो मॉस्को रवाना हो रहे हैं और सोमवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। अराक्ची ने इस्तांबुल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, रूस ईरान का दोस्त है और हम एक रणनीतिक साझेदारी में हैं। हम हर मुद्दे पर परामर्श करते हैं और कल मैं पुतिन से गंभीर बातचीत करूंगा। इसका मतलब साफ है, ये सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं, रणनीतिक प्लानिंग का हिस्सा है। ईरान अब अकेला नहीं है, उसके पीछे रूस और शायद चीन भी खड़ा है। अब सवाल ये है, क्या वाकई ईरान को मिल जाएंगे परमाणु हथियार? क्या रूस और चीन उसे हथियार देकर अमेरिका को चुनौती देंगे? और अगर ऐसा होता है तो क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं? आपकी क्या राय है? क्या ईरान को हथियार देने से न्यूक्लियर बैलेंस टूट जाएगा? कमेंट में जरूर बताएं। क्या हम वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पर खड़े हैं? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।